एवरीवन, आज जो है हम लोग आप ये वीडियो जो है क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम लोग 7th क्लास में हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग ज्योग्राफी का 2 चैप्टर कर चुके हैं, तो इसीलिए आज हम आप लोग का हिस्ट्री उठाए हैं ताकि कुछ हिस्ट्री भी कर लिया जाए। देखिए, हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपको द मेडिवल वर्ल्ड यानी कि मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया या मेडिवल वर्ल्ड होगा, मेडिवल वर्ल्ड है। बिफोर गोइंग टू द फर्दर, पहले जो है आप यहाँ पर जो 2 मैप दिया हुआ है उसको आप देखिए। ये जो है आपको पहला सेक्शन वो है वर्ल्ड मैप का और दूसरा सेक्शन जो है वो है आपको भारत के मैप का। आप जो है जब इन दोनों मैप्स को ध्यानपूर्वक देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये दोनों क्या हैं आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ सेम एरिया, यानी दोनों जो हैं भले ही सेम क्षेत्रफल के हैं लेकिन जो दोनों का आपको डिफरेंस जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अलग अलग हिस्ट्रियंस जो है वो अलग अलग टाइप के सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है वो अपना पास्ट से स्टडी कर सके, पास्ट के जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बता सके। हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि कैसे जो है हज़ारों साल पहले, यानी कि जब बीसी वाला साल था, बिफोर क्राइस्ट वाला, तो कैसे जो है आर्कोलॉजिस्ट उस समय का अध्ययन करते हैं। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्ट्रियंस फॉर द स्टडी ऑफ पीरियड। अब जो है इतिहासकारों के द्वारा जिन स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है पुराने समय की जानकारी के लिए, वहाँ उसमें जो है आप थोड़ा-सा कंटिन्यूटी को नोटिस कीजिएगा। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि मेडिवल पीरियड में जो रिटन रिकॉर्ड्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़े। ये पीरियड जो है काफ़ी, इस पीरियड के जो है काफ़ी ज़्यादा साक्ष्य मौजूद है। लोग जो हैं आपको इस समय क्या करने लगे, धार्मिक ग्रंथ लिखने लगे, जो रूलर्स होते थे उनकी जीवनी लिखने लगे, पत्र या फिर जो है जो उपदेश होते हैं वो भी लोग लिखने लगे, पिटीशन या जुडिशियल रिकॉर्ड्स भी रखे जाने लगे। टैक्स के भी रिकॉर्ड्स रजिस्टर वगैरह मेंटेन किए जाने लगे। इसके अलावा जो मठ वगैरह हुआ करते थे, तो वहाँ पे जो आपको धनी लोग या फिर जो शासक या कुछ लोग दान दिया करते थे, वो भी मेंटेन होने लगा। देयर वर प्लेसेस इन द, यानी कि बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे लाइब्रेरीज़ थी, आर्चिव्स थे। देयर मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि उनके जो शिल्पलेख थे या जो डॉक्यूमेंट थे, इनसे हम लोगों को जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है और यही कारण है कि मेडिवल पीरियड का स्टडी जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जो कि आपको एंशिएंट पीरियड का है। देयर वाज़ नो प्रिंटिंग प्रेस, उस समय जो है भले आपको प्रिंटिंग प्रेस मौजूद नहीं था, लोग क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट लिखा करते थे, हाथ से लिखा करते थे। एक डॉक्यूमेंट को कॉपी करना जो है ईज़ी नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि कोई एक किताब लिख दिया, फिर उसको हूबहू कॉपी करेगा कोई दूसरा कोई, क्योंकि प्रिंटर उस समय नहीं था। एज स्क्राइब्स कॉपीड, यानी कि जैसे-जैसे जो है आपको शिल्प की कॉपी की हुआ करती थी, वे लोग जो होते थे उनमें तो कुछ ना कुछ आपको चेंज हो ही जाता था। ज़ाहिर-सी बात है, इंसान उतारेगा तो सेम टू सेम तो नहीं उतार पाएगा। दस वी रियरली फाइंड, यानी जो है हम लोगों को ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट किसी ऑथर के द्वारा लिखा गया बहुत मुश्किल से ही प्राप्त होता है उस समय का। वी आर टोटली डिपेंड, यानी कि हम लोग जो है उनके जो कॉपीज़ लिखे गए हैं उसी पर डिपेंड करते हैं। एज़ अ रिज़ल्ट, इसी कारण जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या किया, अलग-अलग आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स के वर्ज़न लिखवाए हैं ताकि जो है लोग क्या कर सकें आपको ऑथर को जल्दी गेस ना कर सके, या फिर कुछ मतलब मेडिवल मेडिवल पीरियड के ना कुछ ऐसे ऑथर्स भी हैं जिनकी जानकारी हम लोगों को है। वन ओकेजन इज रिवाइज्ड मेनी टाइम्स बाय द ऑथर्स इन देयर क्रोनिक्स, यानी कि एक जो आपको घटना होती थी उसको किसी लेखक के द्वारा जो है बार बार जो है उसको रिवाइज करके लिखा जाता था। द नोटेड क्रॉनिकर ऑफ 14th सेंचुरी, यानी कि जो आपके 14वीं शताब्दी के एक बहुत ही अच्छे लेखक थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने जो है आपको कई सारे क्रोनिक्स लिखे हैं, जिसमें जो है पहला है वो आपका 1356 ईस्वी में, वो आपको उसका दूसरा वर्जन 2 साल बाद आया था। द टू डिफर, और उन दोनों को मिलाइएगा तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन हिस्ट्रियंस को जो है ये नहीं पता है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन, यानी कि उनका जो पहला वर्जन था उसके बारे में 1960 के पहले हिस्ट्रियंस को पता ही नहीं था। द सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, अब जो है सामाजिक और राजनीतिक हम लोग समूहों की बात कर लेते हैं। जो आपको 700 से लेकर 1750 तक के बीच का जो स्टडी है ना, वो आपको हिस्ट्रियंस के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि इसमें जो है आपको द पीरियड अंडरवेंट वैरायटी ऑफ, क्योंकि इस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा विकास के कार्य हुए एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड, यानी कि कई सारे ऐसे क्षण आए जिसमें जो है इस काल में नई नई तकनीकों का विकास हुआ, जैसे कि आपको सिंचाई की व्यवस्था हो गया पर्शियन व्हील्स के द्वारा, स्पिनिंग व्हील्स का आपको विकास हो गया जिससे जो है बुनकर बुनाई का काम होने लगा। इसके अलावा फायर आर्म्स, कॉम्बैट वगैरह का भी आविष्कार हो गया। नए-नए तरीके के भोजन, नए-नए तरीके के पेय पदार्थ, आपको आलू, लोग अनाज,
चिली यानी कि मिर्ची, टी, कॉफ़ी ये सब जो है भारतीय प्रायद्वीप में आने लगे। दिस वाज़ ऑल्सो अ पीरियड यानी कि ये जो है बहुत मोबिलिटी का भी पीरियड था। मतलब एक ग्रुप के लोग जो होते थे वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रहे थे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड यानी कि इस दौरान जो है आपको एक ग्रुप के लोग जो थे वो अपना महत्व को गेन किए और वो थे राजपूत। ये जो नाम था उसको लिया गया था, राजपूत नाम जो है वो राजपुत्र से डिराइव करके लिया गया है, जिसका मतलब होता है रूलर का बेटा। इवन बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरी यानी कि 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में जो राजपूत टर्म था वो आपको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लाया गया ऐसे लोगों का इंडिकेशन करने के लिए जो कि योद्धा हुआ करते थे और अपने आप को क्षत्रिय जो है कुल का बताया करते थे अपने कास्ट स्टेटस के रूप में। द टर्म यानी कि क्षत्रिय जो होता था इंक्लूडेड नॉट ओनली फॉर द रूलर्स यानी कि ये जो क्षत्रिय टर्म था ये सिर्फ शासक लोग ही इस्तेमाल नहीं किया करते थे, बल्कि जो आपके महत्वपूर्ण आपके सैनिक या फिर सिपाही या कमांडर वगैरह होते थे वो भी क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया करते थे। द सिल्वेरिक कोड ऑफ कंडक्ट एक्सट्रीम वैल्यूर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वेयर क्वालिटीज यानी कि आपको जो मराठा, सिख, जाट या फिर कायस्थ लोग थे ये अपने आप को जो है मानते थे कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, हम जो है बहुत ज़्यादा आपके ईमानदार लोग हैं, लॉयल लोग हैं और ये लोग जो है इसी को अपना धर्म मानते थे। इसके अलावा जो है ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम यानी कि ये लोग भी जो है अपने इस काल में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हुए, मतलब राजनीतिक रूप से इनका भी काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस बढ़ा। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल यानी कि मध्यकालीन पीरियड के दौरान जो है आपको जंगलों की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सफाई होने लगी और कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स कुछ क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ी से हुआ। चेंजेस इन देयर हैबिचुअल फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब जो है जाहिर सी बात है कि जंगल में आपको कटाई वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे रहने वाले जो निवासी थे उन लोगों को प्रवास करना पड़ा, दूसरी जगह जाकर रहना पड़ा। अदर स्टार्टेड टिलिंग और बाकी लोग जो है उस जगह को समतल बनाकर और वहाँ पर जो है किसान के रूप में रहने लगे। नए-नए किसान के ग्रुप जो है वो आपको उस समय उभर कर सामने आए। आपको और वो जो थे आपको आस-पास का जो बाज़ार होता था या जो आपके वहाँ के पुजारी या फिर चीफ जो आपके दरबारी हुआ करते थे, उनसे इन्फ्लुएंस्ड रहा करते थे। मोनेस्ट्री और टेम्पल से इन्फ्लुएंस्ड रहा करते थे। दे बिकम पार्ट यानी कि जो आपको ये सारे लोग थे वो आपके काफ़ी ज़्यादा बड़े हिस्से बन गए हमारे जटिल समाज का और ये लोग जो सभी थे वो टैक्स चुकाया करते थे। इसके अलावा जो है कई सारी ज़रूरतों के सामान और सर्विस भी दिया करते थे सामान्य लोगों को। एज़ सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड जैसे-जैसे समाज जो है और ज़्यादा आपको विविधताओं में बढ़ता गया। लोग जो थे वो आपको वेयर ग्रुप्ड इन जाटीज़ और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। यानी जो है जाट समुदाय का भी उदय हुआ और कई सारे ऐसे छोटे-छोटे कह सकते हैं कि जातियों का उपजातियों का जो है विकास हुआ जिन्होंने अपने आप को ऑक्यूपेशन के बेसिस पर अपना नाम दे दिया। जाति जो फॉर्म्ड हुए, जो जाति आपको जातियों का जो विकास हुआ इससे जो है फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जाति का अपना रूल अपना रेगुलेशन बन गया अपने मेंबर्स को मैनेज करने के लिए और टुगेदर दे वर ओनली द स्मॉल यूनिट्स ऑफ स्टेट यानी कि कह सकते हैं कि वो आपको एक साथ जो थे एक राज्य का एक यूनिट थे, एक इकाई थे। अब हम बात करते हैं रीजन एंड एम्पायर यानी कि क्षेत्र और साम्राज्य की। बाय टू मेनी रीजन्स ऑलरेडी अब देखिए possessed distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristic। कई सारे क्षेत्र जो थे उस समय तक अपना जो भौगोलिक उनका सीमा था वो निर्धारित कर चुके थे, अपनी भाषा अपनी संस्कृति के लिए जो है वो जाने जाने लगे थे। आपको जो है पढ़ने के लिए मिलेगा चोल अम्पायर के बारे में, खिलजीज के बारे में, तुगलक्स के बारे में, मुगल्स के बारे में, जिन्होंने जो है अपना अम्पायर को स्थापित किया, अपने साम्राज्य को स्थापित किया एक बड़े से क्षेत्र में। नॉट ऑल दीज अम्पायर्स वेर इक्वली, ये सारे के सारे साम्राज्य जो है वो एक समान न तो स्थायी रहे और न ही सफल रहे। व्हेन द मुगल अम्पायर डिक्लीन यानी कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ 18वीं शताब्दी में तो वहाँ से जो है आपको छोटे छोटे कई सारे रीजनल स्टेट्स यानी छोटे छोटे राज्य जो है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके और उनका उदय होने लगा। बट ईयर ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल्स हैज़ ऑल्टर्ड द करेक्टर ऑफ द रीजन्स। लेकिन धीरे धीरे चलकर जो है ये भी जो है उतना ज़्यादा सक्सेसफुल, जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों का आगमन हो गया ना तो उसके बाद जो है उतना ज़्यादा सक्सेसफुल कोई भी नहीं हो पाया। थ्रू द थाउजेंड्स ईयर बिटवीन यानी कि 17 मेन जो है 700 से 1750 तक का जो आपको हज़ारों साल, ये जो 1000 साल है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में
ऐसा भी रहा जिसको टच भी नहीं किया, यानी कि आइसोलेटेड ही रह गए कुछ एरियाज़। ये जो थे आपको बाद में इन पर इंटीग्रेशन हुआ, बाद में जो है जब आपको मतलब कि जब पावर लूज़ करने लगा मेन जो आपको शासक था, तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके छोटे-छोटे राज्यों में बँट गए। अब हम बात करते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलिजन्स की, यानी कि पुराने और नए धर्मों के बारे में। इट वाज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इसी काल के दौरान जो है दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट कॉल्ड हिंदुइज़्म टुडे, यानी कि हिंदू धर्म में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है, जो आज भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। देयर इंक्लूडेड, यानी कि जो आपको नए-नए प्रकार के देवी-देवताओं की पूजा होने लगी, नए मंदिरों का निर्माण हुआ एंड बाय ग्रोइंग, और इसके अलावा ब्राह्मण धर्म का जो महत्व था वो भी बढ़ गया, पुजारियों का जो है महत्व वो बढ़ गया और ये जो है समाज के एक डोमिनेंट ग्रुप बन गए। इसके अलावा जो है दमनकारी ये आपको समूह बन गए। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत, यानी कि संस्कृत में उनको जानकारी थी और जिसके कारण जो है ब्राह्मणों को काफ़ी ज़्यादा आदर सम्मान दिया जाता था समाज में। उनका जो दमनकारी पोजीशन था वो आपको काफ़ी ज़्यादा समय तक आज भी बना हुआ है। आज भी लोग पंडित और ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। मेनी रूलर्स, यानी कि कई सारे जो आपके शासक थे वो अपने आप विद्वान थे इस्लाम धर्म के, और वो लोग जो थे द उलेमा लर्न्ड थियोलॉजियंस, यानी कि वो क्या करते थे कि उलेमा जो लोग होते थे ना, मौलवी लोग ये लोग होते हैं, इनको अपना जो होता है ना सलाहकार रखते थे, या फिर कोई न्याय में जो है न्याय का काम अगर वो लोग करते थे तो उनको जूरी के रूप में, पंच के रूप में रखते थे। एंड लाइक हिंदुइज्म, यानी कि हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम को भी क्या हुआ, कई सारे इसके फॉलोवर्स अलग अलग प्रकार के लोग इससे जुड़े। देयर वेयर द सिया मुस्लिम हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि सिया मुसलमान का एक ग्रुप था जिनको विश्वास था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है, जो कि आपको द सन इन लॉ अली वॉज द लेगिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। वो क्या मानते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो आपको दामाद थे अली, उनको अपना समुदाय का मुखिया मानते थे। वहीं जो सुन्नी मुसलमान थे उन्होंने जो है कहा कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, खलीफा को अपने समुदाय का मुखिया मानेंगे, और वो लोग जो है खलीफा के अनुयायी बन गए। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस, इसके अलावा जो है और भी कई सारे आपको विभिन्नताएं देखने के लिए मिली। आपके जितने भी परंपराएं थी, जितने भी नियम कानून थे, जितने भी उस समय के लोगों के विश्वास थे, बिलीव्स थे, उसमें देखने के लिए मिला। अब हम बात करते हैं थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि समय के बारे में और क्या ऐतिहासिक काल में चेंजेस आए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज जो थे वो क्या किए, ब्रिटिश हिस्ट्रियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि जो अंग्रेज आपके इतिहासकार रहे हैं उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भाग में बांटा, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। ये जो डिवीजन था हिस्ट्रियंस का वो आप बेस्ड ऑन द आइडिया, यानी कि ये जो था वो आपको रिलीजियस आइडिया पर बेस्ड था। ये विचार जो था वो क्या था, रिलीजन पर बेस्ड था, किस समय कौन से धर्म के राजा ने शासक किया इस पर बेस्ड था। और ये जो था आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज माना जाता है। एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, और उन्होंने जो है बताया कि उस समय जो है आपको आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई भी ज़्यादा आपको क्या हुआ, प्रोग्रेस नहीं हुआ। सच अ डिवीजन ऑल्सो इनकर्स द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा जो है ये जो उन लोगों ने विभाजन किया था इसमें उन्होंने भारत का जो सबसे समृद्ध जो विविधता है भारतीय प्रायद्वीप का, उसको भी उन लोगों ने पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया था। दिस 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंजेस, यानी कि ये जो 1000 वर्ष थे भारतीय इतिहास के, इसमें कई सारे ऐसे बदलाव देखने के लिए मिले थे। आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरी वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th थ्रू 11th, यानी कि अगर आप 8वीं और 9वीं को मिलाइए सेंचुरी को, और 17वीं और 18वीं को मिलाइए तो बहुत ज़्यादा आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड, यही कारण है कि आपको सिर्फ एक हिस्टोरिकल यूनिट के रूप में हम लोग सिर्फ मेडिवल पीरियड को ही पढ़ते हैं, और वो पीरियड कौन सा है, 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक। मोर ओवर द मेडिवल पीरियड ऑफन सर्व्स एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियड, और ये भी कहा जाता है कि जो मेडिवल पीरियड है उसी ने क्या किया, मॉडर्न पीरियड की नींव रखी। मॉडर्निटी कैरीज इन विद द सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, यानी कि आधुनिकता कैसे आती है, इंसान जो है जब आपको सुधार करता है अपने इंटेलेक्चुअल्स में, अपने बौद्धिक विकास उसका होता है, एडवांसमेंट होता है, तब जो है आपको आधुनिकीकरण होता है। दिस सिम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज, यानी कि आपको मेडिवल पीरियड में आपको इन चीज़ों की थोड़ी सी बौद्धिक जो आपको विकास वगैरह होता है जिसकी कमी थी वो मॉडर्न पीरियड में जाकर पूरी हुई। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस, लेकिन
ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि वहाँ के लोग जो थे उनमें कमी थी, बौद्धिक क्षमता नहीं थी उनमें, ऐसा भी नहीं था। ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सीक्रेट्स, यानी कि इन 1000 वर्षों में जो आपको भारतीय प्रायद्वीप के लोग थे वो उनका काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ, चाहे वो राजनीतिक पक्ष में देख लीजिए या आर्थिक पक्ष में देख लीजिए। सेवरल रीजन्स रिच्ड अ लेवल ऑफ, कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कि अपनी समृद्धि के सबसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचे और कई सारे यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनीज को क्या किए, अपनी तरफ आकर्षित किए। मेडिवल पीरियड की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बहुत सारे आपके उस समय मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स का निर्माण हुआ इस पीरियड के दौरान। इसके अलावा जो है आपको जो जाति प्रथा थी वो और भी ज़्यादा कठोर हो गई और कई सारे जो आपके डेवलप पीरियड थे वहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार की भाषाएं भी बोली जाने लगी। इसके अलावा भोजन और कपड़े जो थे वो भी आज के समय के लोगों की तरह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, कई प्रकार के नए नए प्रकार के व्यंजन और कपड़े जो हैं वो आपको लोगों के बीच आए। मेडिवल पीरियड गिव इंडिया, यानी कि जो आपको मध्यकालीन जो काल है उसने भारत को कई सारे आपके मल्टीकल्चरल लेगेसी दी, यानी कि भारत का जो आपको संस्कृति था उसमें कई सारे संस्कृतियां आकर मिल गई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कल्चर भी मुख्य हैं। विद द इंटरमिक्स, यानी कि कई सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग आपस में मिक्सचर जैसे बन के रहने लगे और इससे जो है हमारे देश का और भी ज़्यादा क्या हुआ, समृद्धि हुआ धार्मिक पक्ष से देखा जाए तो। अब हम लोग बात करते हैं इसके एक्सरसाइज की, आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। हिस्ट्रियन टुडे हैव टू बी डैश अबाउट द टर्म्स दे यूज, केयरफुल। ब्रिटिश हिस्ट्री डिवाइडेड द हिस्ट्री थ्री पीरियड्स के आगे टिक कर लीजिए। द नॉलेज ऑफ टेक्स्ट टेक्स अर्न द ब्राह्मण से लॉट ऑफ संस्कृत। जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज फर्स्ट क्रॉनिकल इन 1356 के आगे टिक कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स हम सिर्फ हिंट करेंगे, आप लोग को खुद से करना है। आर्चीव्स आर द प्लेसेस, आर्चीव्स कौन सी जगह होते हैं जहाँ पर आपके मॉन्यूमेंट्स मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा रखा जाता है, तो आप इसको अभिलेखागार कहते हैं हिंदी में, ठीक है, आर्चीव्स को। तो इसको आप लिख लीजिएगा मैन्युस्क्रिप्ट। डैश वॉज 14th सेंचुरी क्रॉनिकल, इसको इसमें आप जियाउद्दीन बर्नी भर लीजिएगा। द नॉलेज ऑफ संस्कृत, थर्ड वाले में संस्कृत भर लीजिएगा। द राजपूत नेम डिराइव्ड फ्रॉम, राजपुत्र भर लीजिएगा इसमें, राजपुत्र। ट्रू फॉल्स कर लीजिए। वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर पीरियड आफ्टर, नहीं ये गलत है, फॉल्स कर लीजिए इसमें। द मराठा असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, नहीं ये भी फॉल्स है। आफ्टर दिस, नहीं इस पीरियड के दौरान ही उनका भी हुआ था, ये ठीक है। ट्रू वाले में ट्रू कर लीजिए, सही है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वेर समटाइम पुश्ड ऑफ आउट ऑफ देयर लैंड विद द स्पिरिट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी सही है, ट्रू कर लीजिए। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल द आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर, ये अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना गुलाम वंश उनके बारे में आएगा, बलबन के बारे में पढ़ने के लिए आपको, तो ये देख कर आप घबराइएगा मत, इसमें आप फिलहाल के लिए फॉल्स कर लीजिए। चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज को सबको करना है होमवर्क में और इस चैप्टर को बार बार रीडिंग डालना है। थैंक यू वेरी मच।